स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया है, तो आज हम पढ़ेंगे। देखो, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आज हम जानेंगे। तो उसके एक्सप्रेस करने का कुछ यूनिट है, कुछ प्रोसेस है। देखो, शुरू करते हैं। Composition of a solution can be described by expressing its concentration। तो देखो, सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करके, यानी कि वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ये हम बोल के उसका कॉम्पोजिशन हम जानेंगे, कितना सॉल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है। ठीक है। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला क्या प्रोसेस है? क्वालिटेटिवली, और दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली क्या है? फॉर एग्जांपल, क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। क्वालिटेटिवली हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, दैट इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या है? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट क्या है? स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसीलिए वो सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में तो उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्लियर हुआ? अब चलो आगे बढ़ते हैं। बट इन रियल लाइफ दिस काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड दस द नीड फॉर अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन जब हम किसी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट कहते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि सॉल्यूट ज़्यादा होगा या सॉल्यूट कम होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी मात्रा में सॉल्यूट है, उसका एग्जैक्टली कितना वेट या कितना मास है उस सॉल्यूशन में, वो हमें नहीं पता होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिवली हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं। देखो, देयर आर सेवरल वेज बाय व्हिच वी कैन डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, तो इस प्रोसेस के द्वारा हम किसी सॉल्यूशन का हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो, पहला वाला क्या है? मास परसेंटेज। इसको कैसे लिखते हैं? डिनोट करते हैं W/W। यहाँ पे मास मतलब यहाँ पे W से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो क्या बोला गया है इस प्रोसेस में। तो देखो, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। जो मास परसेंटेज है वो कैसे डिफाइंड होता है? मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू क्या होता है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। तो देखो, मास परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? मास परसेंटेज मतलब क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द कंपोनेंट मतलब ये कंपोनेंट हो सकते हैं सॉल्यूट या हो सकते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होते हैं? सॉल्यूट, एक क्या होते हैं? सॉल्वेंट। तो जिसका भी हम मास परसेंटेज निकालना चाहे, वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, तो हम कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट, अगर कंपोनेंट सॉल्यूट होता है तो क्या लिख सकते हैं? देखो मैं लिख देती हूँ। देखो, अगर हम सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालते हैं, देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन बाय क्या होगा? कितना मास वो सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल मास, इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमें मास परसेंटेज मिल जाएगा। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू यहाँ पे क्या है? परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर ये सॉल्वेंट होता तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100।
तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, W/W। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in a 100 gram solution। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका मतलब क्या है, 10% ग्लूकोज मतलब क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज, और यहाँ पे वाटर कितना होगा, 100 ग्राम। इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन में अगर हम क्या कहते हैं कि 10% ग्लूकोज है, तो अगर हम सॉल्यूशन मान लेते हैं 100 ग्राम, तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कितना होगा 10 ग्राम, और बाकी कितना है सॉल्वेंट, तो 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम क्या होगा, वाटर। कॉन्सेंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस। ये जो मास परसेंटेज जो प्रोसेस होता है, ये कहाँ ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन contains 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट होते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है वाटर में कितना क्वांटिटी में रहेगा, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे जैसे कि मास बाय मास होता था, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, बट यहाँ पे एक ही अलग है, एक ही डिफरेंस है क्या ना, यहाँ पे क्या था मास और यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मास होता है जनरली कैसे एक्सप्रेस होता है, ग्राम में। तो यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम से एक्सप्रेस करेंगे हम ml से। देखो नेक्स्ट पेज में लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स दैट 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, यहाँ पे मतलब क्या है, 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml। देखो सेम ही है, वहाँ पे क्या था, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना मिल रहा था, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, 10 ml इथेनॉल क्या कर रहा है, डिजॉल्व हो रहा है 90 ml वाटर, और हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, वॉल्यूम कितना हुआ, 100 ml। Solutions containing liquids are commonly expressed in this unit. For example, a 35% volume by volume solution of ethylene glycol, an antifreeze, is used in cars for cooling the engine. At this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 Kelvin, that is -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे देखो ये जो 35% जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में जिसका 35% क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये किसके लिए यूज़ होता है, एंटी फ्रीज। इसका मतलब क्या है, ये जो इंजन है, इंजन को क्या करते हैं, कूलिंग से बचाता है। एट दिस कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर के साथ क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स्ड किया जाता है, जो क्या करते हैं, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम कर देता है, इसीलिए वहाँ पे गाड़ी चलता है। अगर ये एंटी फ्रीज नहीं होता तो गाड़ी क्या होता, बर्फ़ में जम जाता और गाड़ी नहीं चलता। इसलिए क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज की तरह वहाँ पे यूज़ होता है। ये देखो नॉर्मली क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड
पर यहाँ पे देखो -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा ये फ्रीजिंग पॉइंट कम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 3 नंबर क्या है? मास बाय वॉल्यूम। मैंने पहले पढ़ा था मास बाय मास, सेकेंड में क्या पढ़ा था? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं? मास बाय वॉल्यूम। देखो यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं W/V। Another unit which is commonly used in medicine and pharmacy is mass by volume percentage। ये तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। किस तरह का इंडस्ट्री में यूज़ होता है? मेडिसिन इंडस्ट्री या फार्मेसी में क्या होता है? ये प्रोसेस यूज़ होते हैं। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है? सॉल्यूट का जो मास होता है ये होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सॉल्यूशन है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वही होगा उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे देखो 4 नंबर क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो ये क्या है? When a solute is present in trace quantities, it is convenient to express concentration in parts per million। अभी तक हमने जो जो पढ़ा था ये क्या होता? अगर सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा किसी सॉल्यूशन में तो हम ये 3 तरह के प्रोसेस से वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। लेकिन अगर कोई सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में अगर प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? इस प्रोसेस के थ्रू। ये क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ppm एंड इज डिफाइंड एज पार्ट्स पर मिलियन। देखो पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पार्ट्स पे हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो पहले नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट मतलब सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकते हैं। बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों कंपोनेंट्स के जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो हम इससे डिवाइड करेंगे इंटू 10⁶। 10⁶ क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होता है? 10 लाख। तो इसीलिए हम कैसे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁶ से। ठीक है। एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम ये कॉन्सेंट्रेशन जो पार्ट्स पर मिलियन ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? मास टू मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और मास टू वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। यानी कि हमने जो पहले 3 प्रोसेस पढ़ा है उससे भी हम निकाल सकते हैं। ये पार्ट्स पर मिलियन। अ लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज 1030 ग्राम contains about 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 लीटर सी वाटर है जिसका वेट कितना है? 1030 ग्राम, मतलब देखो जिसका वेट कितना है? 1030 ग्राम। ये कंटेंस कितना इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है? देखो 6 × 10⁻³ ग्राम, मतलब बहुत ही कम। सच अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर। तो इसको हम ऐसे भी निकालते हैं या ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो 5.8 ग्राम पर है तो मतलब 5.8 ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रहा है पर 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर, जिसको हम लिख सकते हैं 5.8 ppm। The concentration of pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram milliliter inverse और ppm। ये यूनिट से भी हम ppm को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे और कुछ एक्सप्रेशन है और कुछ प्रोसेस है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे प्रोसेस अच्छे से जान ले और समझ ले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।